का टॉपिक है। आवाज पहुंच रही है सबके पास? जी माँ। पहुंच रही है माँ। ठीक। हाँ, टॉपिक है महापुरुष को जाने। शुरू की 5-6 लाइना बड़ी इंटरेस्टेड है, सुनिएगा। सुन। सेवा का अर्थ है आज्ञा के अनुसार स्वयं को सुधारने संवारने का प्रयास करना सेवा का अर्थ है। अनुकरण से अनुसरण करने लगना ही सेवा का सच्चा रूप है। उन कर्मों का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए जिनसे सामान्य व्यक्ति को सदाचार करने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए महापुरुष बाहर के साधनों की सत्यता को जान लेने के बाद भी उनका परित्याग नहीं करते। महापुरुषों के आचरण का अनुकरण ही साधना का सच्चा पथ होता है। आगे बता रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति में प्रधान बात है तत्परता से साधन करना, व्यवहार का काम भी अच्छे से करना। संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो प्रयत्न से न हो। हाँ, प्रयत्न की सफलता में परमात्मा की कृपा समझनी चाहिए, जिससे अभिमान न आए। ईश्वर प्राप्ति की योग्यता सब में है। योग्यता न होती तो भगवान मनुष्य शरीर देते नहीं। मनुष्य शरीर में सबको भगवत प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर जो भगवान की प्राप्ति नहीं करता, वह अपने मस्तक पर भगवान का जो कृपा हाथ है उसे हटा देता है। इसीलिए मनुष्य को प्राप्ति के निमित्त तत्परता से प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को कभी निकम्मा नहीं रहना चाहिए। कर्मशील मनुष्य की सब जगह पूछ है, अकर्मण्य की कहीं भी नहीं। परमेश्वर दीन भी साथी है, मूर्ख का भी, पापी का भी, किंतु अकर्मण्य का साथी नहीं। आपने एक कथा पढ़ी होगी, एक भूत था, उसकी एक मनुष्य ने उपासना की तो भूत ने प्रकट होकर कहा, क्या चाहते हो? उसके बतलाने पर भूत ने उसका कार्य तुरंत कर दिया और कहा, मुझे काम बतलाओ। जिस समय काम नहीं बतलाओगे उस समय मैं तुमको खा जाऊंगा। वो मनुष्य भूत बतलाता, वो कर देता। तब उसके भाई ने कहा, कहाँ तक काम बताया जाए? काम न बताने पर उसके द्वारा मार दिए जाओगे। एक बांस मंगाकर गड़वा दो और इससे कह दो कि जब काम तब तुम इस बांस पर चढ़ो और उतरो, और ये समझो यह काम कभी पूरा नहीं होगा। वैसा ही किया। यही स्थिति हमारी भी है। हमको भी एक भूत लगा हुआ है और ये भूत है मन। ये निकम्मा नहीं रह सकता।
इसको भी कोई स्थायी कार्य देना होगा। अपना हृदय ही घर है, भगवान का स्वरूप ही बांस है। इस भगवत स्वरूप की धार करना ही बांस रगड़ना है। भगवान के चरणों से लेकर मस्तक तक और मस्तक से लेकर चरणों तक बार बार चिंतन करते रहना ही बांस पर चढ़ना और उतरना है। मन को यही कार्य सौंप दो कि वह कभी भगवान के चरणों को देखे, कभी कमर को देखे, कभी आभूषणों को देखे, कभी उनके हाथ के शंख को देखे, सदा तो कभी मस्तक को देखे। हर समय निहारता ही रहे, उनके गुण प्रभाव और चरित्रों का चिंतन करता रहे। मन को काबू करने की ये सबसे आसान तरकीब है। इसी प्रकार जब कोई सेवा का कार्य मिल जाए तो खूब तत्परता से करना चाहिए। कार्य के लिए उस मनुष्य का आदर्श लेना चाहिए जो वर्तमान समय से तेज कार्य करने वाला हो। तत्परता होने पर एक व्यक्ति 3-4 व्यक्तियों का कार्य कर सकता है। जितनी जिसमें योग्यता होगी उसी के अनुसार कार्य होगा, पर उसमें अपनी तत्परता होनी चाहिए। कोई नाम जप में तत्पर है, किसी के ध्यान में तत्परता है। जिसकी जितनी तत्परता है वह उसके लिए उतने ही लाभ की वस्तु है। इसी प्रकार कार्य करने में तत्पर होना है, चाहे व्यापारिक कार्य हो, धार्मिक, सब कोई भी कार्य हो, राग द्वेष रहित होकर करें, तब वो कार्य सिद्धि प्राप्त करा देता है। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये जगत व्याप्त है, उस भगवान को, उस भगवान की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इतना ही ले लेते हैं।